Good morning student. In last class we discussed chapter number 10 in class 10th. The chapter is contribution of Madhya Pradesh in freedom struggle. मतलब जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, जो आज़ादी के लिए जो संग्राम हुआ था, उसमें मध्य प्रदेश का क्या कंट्रीब्यूशन था, मध्य प्रदेश का क्या योगदान था। तो यदि हम देखते हैं कि जब इस तरीके से संग्राम हुआ था, जब हर एक व्यक्ति ने जो फर्स्ट फ्रीडम जो हुआ था, जो पहला संग्राम था आज़ादी के लिए, उसमें हर एक व्यक्ति ने खुलकर भाग लिया था और उस समय देश को लेकर आज़ादी के लिए एक चिंगारी सी भड़क गई थी। ठीक है। सो यस्टरडे वी डिस्कस इन लास्ट क्लास वी डिस्कस रिवोल्ट ऑफ प्रिंस चैन सिंह। जैसे कि हमने ये रिवोल्ट डिस्कस किए थे कि किस तरीके से उन्होंने क्या किया, हमारे देश को आज़ाद कराया और हमारे देश के लिए वो लड़े। उसके बाद हमने ये दिखे थे, एक प्रिंस जो थे प्रिंस चैन सिंह थे, उनका रिवोल्ट देखा था। उसके बाद हमने देखा था बुंदेला रिवोल्ट। कौन सा रिवोल्ट देखा था? बुंदेला रिवोल्ट। आफ्टर दैट वी डिस्कस द फर्स्ट फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एंड मध्य प्रदेश के बारे में हमने डिस्कस किया था। टुडे वी विल डिस्कस द मेन फ्रीडम फाइटर्स। आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि जब ये आज़ादी के लिए लड़ाई हुई तो उसमें आपने, जैसे कि हमने जो फर्स्ट फ्रीडम देखा था, स्ट्रगल देखा था, उसमें हमने ये देखा था कि जो मंगल पांडे थे, मंगल पांडे ने क्या किया था, अपने प्राणों को सेक्रीफाइस किया था, अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। और उन्हीं के बलिदान को देखकर जो सोल्जर्स थे वो सब क्या बिल्कुल भड़क गए थे। उनके मन में एक चिंगारी सी जल गई थी कि मतलब हमारे, यदि कोई हमारा साथी देश के लिए वो कर सकता है, सेक्रीफाइस दे सकता है, तो हम क्यों नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे करके क्या हुआ था, ये धीरे धीरे ये जो फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था। अब आज हम पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश से भी फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने क्या लिया था, पार्ट लिया था। जो ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे, नॉट देयर, ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ किसी एक ही एरिया से थे, ये क्या बहुत विकसित, बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों से थे और हर एक क्षेत्र के लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, पार्ट लिया था। जैसे कि जो सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रगल, जैसे कि हम सब कुछ स्टेट देख चुके हैं मध्य प्रदेश के, हम ये भी देख चुके थे कि जो मध्य प्रदेश से किन किन लोगों ने आज़ादी में जो ये फाइटर्स थे। जैसे द एरिया ऑफ मध्य प्रदेश टुक पार्ट इन द स्ट्रगल ओनली बिकॉज ऑफ दिस पीपल दैट वी ब्रीथिंग इन द फ्री एटमॉस्फेयर। क्यों आज लोगों ने क्यों आज़ादी के लिए लड़ाई करी? ज़रूर था कि आज़ादी की लड़ाई करना, आज इसीलिए आज़ादी की लड़ाई करना ज़रूरी था कि आज हम खुले में सांस ले सके, आज हम आज़ाद हैं। तो ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनके सेक्रीफाइस के लिए क्या है, आज़ाद है। यदि हम सेंट्रल कैरेक्टर देखें, जो मुख्य भाग देखे इस स्ट्रगल का, 1857 की क्रांति का मुख्य भाग देखें ना, तो वो है हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी से बिलोंग करती थी, फॉट हर इम्पॉर्टेंट बैटल इन मध्य प्रदेश एंड पोज्ड चैलेंज टू द ब्रिटिश ऑन द वार। उन्होंने ब्रिटिश को क्या किया था, चैलेंज किया था। दिस वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस चैप्टर। टुडे वी विल डिस्कस द फ्रीडम फाइटर। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो अनादर फ्रीडम फाइटर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द तात्या टोपे। अब जो हम आज डिस्कस करते हैं वो किसके बारे में डिस्कस करते हैं, तात्या टोपे के बारे में डिस्कस करते हैं। ये भी क्या थे, एक फ्रीडम फाइटर थे, हीरो ऑफ द इंडिया स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। ये क्या थे, हीरो थे। जैसे कि एक मूवी होती है, मूवी कोई होती है, उसमें क्या होता है, जो हीरो होता है वो मेन रोल प्ले करता है। उसी तरह जो तात्या टोपे थे, उन्होंने जो हमारा स्ट्रगल था फ्रीडम के लिए, उन्होंने क्या कहा था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुख्य भूमिका उनकी निभाई थी। द ग्रेट फाइटर ऑफ द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हेल्प्ड रानी लक्ष्मीबाई टू कैप्चर ग्वालियर। देखो क्या हुआ था, जो रानी लक्ष्मीबाई, ये जो ब्रिटिशर्स थे क्या करते थे, ग्वालियर पे कब्जा जमाना चाहते थे। तो जो तात्या टोपे थे, इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और एक बहुत बड़े पैमाने पे किसको हेल्प करी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। इवन आफ्टर द डेथ ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे कंटिन्यू गुरिल्ला फाइटिंग विद द ब्रिटिश फॉर 2 years। ऐसा नहीं है कि झांसी की रानी ने जब अपनी प्राणों का सेक्रीफाइस कर दिया तो तात्या टोपे ने अपनी लड़ाई स्टॉप कर दी थी, ऐसा नहीं था। इवन जब झांसी की रानी की डेथ हो गई, जब उन्होंने अपने प्राणों का सेक्रीफाइस कर दिया, उसके बाद भी तात्या टोपे ने क्या किया, कंटिन्यू लड़ाई करी। और किसके लिए लड़ाई करी कि नहीं, हमें कंटिन्यू, उन्होंने 2 साल तक क्या करी थी, लड़ाई करी थी मध्य प्रदेश में एंड अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया। अ फ्रेंड बिट्राइड तात्या टोपे एंड ही वॉज इम्प्रिज्ड एंड लेटर हैंग्ड इन शिवपुरी। उनको भी क्या करा गया था, शिवपुरी में क्या हो गई थी, जो तात्या टोपे थे उनकी डेथ हो गई थी। तो जो तात्या टोपे थे वो बहुत ही ज़्यादा मेन रोल उन्होंने कहाँ पर प्ले किया था, हमारे फर्स्ट
नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर थी। इनका जन्म 1813 में हुआ था, दैट रानी अवंतीबाई, है ना। जो रानी अवंतीबाई थी वो भी एक वीरांगना थी। उन्होंने भी क्या की थी, हमारे देश के लिए लड़ाई की थी। जिस तरह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने वीर गति को प्राप्त किया, मतलब कि उन्होंने देश के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान का सेक्रीफाइस कर दिया था, अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उसी तरह जो ये रानी अवंतीबाई थी, इन्होंने भी क्या किया था, अपनी जो प्राणों का सेक्रीफाइस किया था अपने देश के लिए। सो द क्वीन ऑफ रामगढ़ ऑफ मंडला डिस्ट्रिक्ट, ये जो रानी थी ये कहाँ की रानी थी, रामगढ़ की रानी थी, जो कि कहाँ पर, जौन सा जिला कौन सा लगता है, मंडला जिला लगता है। एंड शोड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव फॉर द मदरलैंड एंड फॉर ब्रेवली, इन्होंने क्या किया था, बहुत ही ज़्यादा प्यार और इसने अपनी मातृभूमि के लिए दिखाया था, और उतनी ही बहादुरी से उन्होंने क्या की थी, देश के लिए लड़ाई की थी। रामगढ़ इज़ अ स्मॉल टाउन इन मंडला डिस्ट्रिक्ट, जो रामगढ़ है वो एक छोटा कस्बा है मंडला डिस्ट्रिक्ट का। इन 1850 आफ्टर द डेथ ऑफ राजा लक्ष्मण सिंह, हिज सन विक्रमजीत सिंह वॉज डिक्लेयर्ड मेंटली सिक एंड अनफिट टू रूल। तो क्या हुआ था, जैसे कि जब राजा लक्ष्मण सिंह जो थे उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, तो जो उनके सन थे विक्रमजीत सिंह, उनको उन्होंने, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना शासन जमाने के लिए क्या कर दिया था, मेंटली सिक घोषित कर दिया था। उन्होंने बोल दिया था कि ये मेंटली, मतलब मानसिक, इनका मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि ये किसी देश को या फिर ये किसी राज्य को या कस्बे को ये चला पाए, ये मेंटली सिक हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द रीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द हैंड एंड अपॉइंट देयर ऑफिसर। ब्रिटिश लोग ये चाहते थे कि ये जो इनका, मतलब पूरा ये जब राजा और इनके पास क्या थी, ये बहुत जो भी है, मतलब हम इनका क्या कर रहे हैं, हमारे ही रूल्स यहाँ पे चलाएं और इनको पूरा क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर ले, इनको हम अपने बिल्कुल कंट्रोल में ले ले, ताकि ये पूरी तरीके से कब्जा कर ले, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुआ था। उन्होंने क्या करा था, वो ब्रिटिशर्स ने यही तो चाहा था कि जब राजा नहीं थे, गंगाधर जो महाराज थे वो नहीं थे, तो उन्होंने झांसी पर कब्जा जमाना चाहा था। इसी कारण इन्होंने क्या करा, जब वो राजा थे विक्रम जो थे, इनको बिल्कुल मेंटली सिक घोषित करके वो चाहते थे कि हम हमारा पावर, एडमिनिस्ट्रेशन पावर यहाँ क्या कर ले, जमा ले। सो रानी अवंतीबाई, जो कि किसकी वाइफ थी, राजा विक्रमजीत की वाइफ थी, ऑफ रामगढ़, वॉज वेरी able and intelligent lady who wanted to rule the state in her son's name। वो क्या करती थी, मतलब वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और वो जानती थी कि ये जो शासन है, ये जो ब्रिटिश सरकार के ऊपर भी शासन है, ये मैं कैसे कर सकती हूँ। एंड द पॉलिसी वॉज बीइंग स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड। रानी अवंतीबाई अपोज टू इस, तो ये जो ब्रिटिशर्स लोगों थे, इन्होंने क्या करा, वहाँ पे शासन में आए जब इस टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो इन्होंने कुछ पॉलिसी बनाना, जैसे कि पहले भी इन्होंने पॉलिसी बनाई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स बनाई थी, तो उससे हमको बहुत सारे नुकसान हुए थे। तो इन्होंने जब पॉलिसी बनाई, तो जो रानी अवंतीबाई थी, उन्होंने क्या किया था, स्ट्रिक्टली इसको मना कर दिया था, अपोज कर दिया था कि मैं क्या करूँगी, ये कुछ भी ऐसी बात नहीं मानूंगी। अब जब स्ट्रिक्टली उन्होंने इसको अपोज किया, सो रानी अवंतीबाई अपोज हिज एंड फॉट विद द ऑफिसर हु वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिशर्स देयर, कॉन्टेक्टेड विद द ठाकुर एंड मुलगजार्स एट द डिस्ट्रिक्ट एंड सॉट देयर कॉपरेशन। तो रानी जो अवंतीबाई थी, अब इन्होंने क्या किया, खुद ब्रिटिशर्स लोग थे, शासन जमाना चाहते थे, इनने थोड़ा शासन जमा लिया था क्योंकि उनको मेंटल सिक घोषित कर दिया था। तो इन्होंने जो रूल बनाए थे, ये रानी अवंतीबाई ने बोला कि ये जो भी ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी बनाई है वो इसको फॉलो नहीं करेगी, और उन्होंने क्या करा था, इसके लिए लड़ाई की थी और खुलकर लड़ाई की थी कि ये फॉलो उनको नहीं करेगी। अब बात करते हैं, इन अप्रैल 1858 द ब्रिटिशर अटैक्ड रामगढ़। द रानी अवंतीबाई वॉज स्ट्रेंथ एंड वैकेटेड द फोर्ट एंड वेंट टू द एडजॉइनिंग फॉरेस्ट। अब क्या हुआ, जब 18 अप्रैल की बात है 1858 में, ये जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने क्या कर दिया था, रामगढ़ पे जो अंग्रेज लोग थे, जो इनका शासन जहाँ पे चलता था, रामगढ़ अपन ने बात की मंडला डिस्ट्रिक्ट में, तो इन्होंने क्या करा, वहाँ पे हमला कर दिया था, अटैक कर दिया था, और इसी के कारण क्या था, इनको फॉरेस्ट में जाना पड़ा था। From the she constantly attacked the Britisher, but one of this attack proved to be a fatal। अब ये भी ऐसा नहीं है, जब ये भी कंटिन्यूसली जब ब्रिटिशर्स अटैक कर रहे थे, तो ये भी क्या कर रही थी, मतलब एक तरीके से संग्राम चलने लगा था, युद्ध चलने लगा था। When she saw she is surrounded and will surely be caught, his brave lady, instead of cutting arrows, got down from the horse, seized sword from her body guard and paused in her chest and led
हर लाइफ ब्रेवली फॉर हर मदर। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके सामने इतने लोग आ गए तो इन्होंने क्या किया कि हाँ ठीक है, हार नहीं मानी, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक ये क्या करी थी, पूरी बहादुरी के साथ इन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई करी थी। तो ये थी कौन सी रानी थी, ये रानी अवंतीबाई थी, जो कि कब बोर्न हुई थी, 1831 में इनका जन्म हुआ था। अब जैसे कि हम बात करते हैं जो हमारे नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर है, इज़ दैट राजा बख्तवार सिंह। तो जो राजा बख्तवार सिंह थे, राजा बख्तवार सिंह इज़ सिंह ऑफ अजमेरा अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम धार डिसाइडेड टू अपोज द कंपनी रूल। ये कहाँ से थे, कम से कम 30 किलोमीटर है, धार से दूर है। इन्होंने ये अपोज किया कि जो ब्रिटिश कंपनी ने रूल बनाए थे, मुझे क्या करना है, इनका अपोज करना है एंड पुट एंड इट, और इनको ख़त्म करना है। सो ही फॉट ब्रेवली बट इट वॉज अरेस्टेड। इन्होंने ये भी बहुत बहादुरी से क्या करा था, इन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई की थी, लेकिन क्या कर लिया गया था, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। बिकॉज हिज ओन मेन डिसीव्ड हिम, द ब्रिटिशर्स हैंग्ड हिम इन इंदौर। तो क्या हुआ था बेटा, इनके खुद कई बार ऐसा बोलते हैं, घर का भेदी ही लंका ढाता है। तो क्या हुआ कि जब ये सिचुएशन चल रही थी, इन्होंने सोच लिया था कि इनको कंपनी के रूल फॉलो नहीं करना है, इन्हें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना है। तो जो इनके घर के लोग थे, इनके खुद के व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया था, इनके साथ धोखा किया था, और इसी कारण से इनको कहाँ फंदे पे लटका दिया गया था, ब्रिटिशर्स ने, इंदौर में। अब हम देखते हैं जो थे हमारे सदत खान, जो एक और फ्रीडम फाइटर्स थे। ये जो हमारा टॉपिक है, ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स पे ही है। अब हम बात करते हैं जैसे कि सदत खान सिंह और जो हमारे भागीरथ सिलावट थे। तो ये भी क्या थे, फ्रीडम फाइटर्स थे। इन्होंने भी क्या करा, देश लड़ा और देश के लिए सेक्रीफाइस दिया था। इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 सदत खान एंड भागीरथ सिलावट ऑफ इंदौर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब ये जो थे, ये कहाँ से थे, इंदौर से बिलोंग करते थे। इंदौर, आप वी आर फैमिलियर विद इंदौर। इंदौर हमारे 35 किलोमीटर डिस्टेंस पे ही है देवास से। तो ये लोग बिलोंग करते थे, इंदौर से बिलोंग करते थे, सदत खान और भागीरथ सिलावट। इन्होंने भी क्या किया था, बहुत ही ब्रेवरी तरीके से, बहुत ही बहादुरी से हमारे देश के लिए लड़ाई की थी। दे गेव टफ फाइट टू द ब्रिटिशर्स। इन्होंने एक बहुत कड़ी लड़ाई किसके सामने खड़ी की थी, ब्रिटिशर्स के सामने। मतलब कि बहुत कड़ी शक्ति, बहुत कड़क शक्ति इन्होंने किसके सामने खड़ी की थी, अंग्रेजों के सामने खड़ी करी थी। बट वे आर कॉट एंड हैंग्ड इन इंदौर। लेकिन इनको भी क्या कर लिया गया था, पकड़ लिया गया था, और कहाँ पे हैंग कर दिया गया था, इंदौर में हैंग्ड कर दिया गया था। एंड दिस सेक्रीफाइस ऑल्सो वर्थ मैंशनिंग। और ये जो इनका सेक्रीफाइस था, ये मतलब बोला जाता था कि मतलब इन्होंने क्या किया, देश के लिए, अपने लिए लड़े, लेकिन इनको क्या, ये इन्होंने क्या किया, अपने प्राणों का भी बलिदान दिया था। ओके, सो द फाइटर्स। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, फ्रीडम फाइटर्स हो गए। उसके बाद भी इन आवर बुक सो मेनी फ्रीडम फाइटर्स आर देयर, लाइक दैट राजा शंकर सिंह, रघुनाथ शाह, ठाकुर रणमत सिंह. So we will continue this freedom fighter in next class. This much topic is completed. In next class we will continue our topic. Thank you so much.